नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत अच्छी तो क्या मतलब चल रही है, ये मैं जानता हूं कि चल रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में थोड़ा सा समय है, लेकिन यहाँ पे इस समय जो पढ़ा जाए वो सबसे बेस्ट है और सबसे बढ़िया टाइम होता है। ये आपको ज्यादा समय नहीं निकालना होता। इस समय आप दिन के 2-3 घंटे भी निकाल देते हो ना अपनी पढ़ाई के लिए, तो ये बहुत आगे जाकर काम आने वाले हैं। ठीक है, आज अपनी ये कौन सी क्लास है भैया? ये है 62वीं क्लास है ना। 62 नंबर लगाना भूल गए अपन थंबनेल पे, चलो लगा देंगे। ये है अपनी 62 स्कूल व्याख्याता की 62 है। यानी कि आप मान सकते हो कि सेकंड ग्रेड के अंदर भी काम आनी है, थर्ड ग्रेड के अंदर भी काम आनी है, आरएस में भी काम आती है, एसआई जो भी कहो, राजस्थान के सभी एग्जाम में। एक बच्चे ने पूछा कल कमेंट में, मैं हालांकि बताता रहता हूँ, वो शायद थंबनेल देखते ही नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है नए जिलों के गठन के अनुसार, फिर भी पूछते हैं कि सर ये इसमें नए जिलों के अनुसार है क्या? बाबू जी, इतनी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखे उड़ो नए जिलों के गठन के अनुसार। अब एक एक चीज कैसे बताए, बताओ थोड़ा तो यार आप लोग भी समझदार बनिए। ठीक है, चलो वैसे दो चीजें राजस्थान में चर्चा में है, तो वो आप सभी को पता ही है। अब हालांकि इसके बारे में क्या बताऊं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। चलिए, देखो मार्केटिंग है लेकिन थोड़ी सी करनी पड़ती है। चलो देखो क्या है कि अब सब जगह बुक्स अवेलेबल हो चुकी है। आप लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के सुन के। कई बच्चे रील्स बना के भेज रहे हैं, वीडियो बनाकर क्रिएटिविटी करते हैं, क्योंकि उनके पास में अभी समय भी है। चलो अच्छा है। दूसरी चीज, ये तो सभी जगह अवेलेबल हो गई। ऑनलाइन के लिंक जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रखे, पिन किया हुआ है लिंक। एक नहीं 4-4 करवाए, जहां से मर्जी पड़े वहां से आप मंगा सकते हो। लेकिन ट्रैक वगैरह जो भी करना है, पेमेंट का जो भी इशू है वो जहां जिस लिंक से ऑर्डर करते हो उनके हेल्पलाइन नंबर ऐप में होंगे, वहां से करें। हमें हमारी टेक्निकल टीम को मैसेज मत करना। दूसरी जो बढ़िया खबर है आप लोगों के लिए, ये मुझे अच्छा लगा, व्हाट्सएप द्वारा जो है चैनल की फैसिलिटी दी गई है और अपना व्हाट्सएप चैनल बना भी दिया है और हजारों की संख्या में विद्यार्थी जुड़ भी गए। ये आप लोगों का प्रेम। जुड़ने का प्रोसेस मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो के जरिए बता दिया था, फिर भी बता दूं। या तो देखो इस क्यूआर कोड से जुड़ जाओ स्कैन करके, या फिर आप टेलीग्राम पे आप लोगों को लिंक मिल गया है, यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में भी लिंक मिल गया है, वहां से जुड़ जाओ। जुड़ने के फायदे क्या है? नुकसान तो कुछ भी नहीं है। फायदा है कि तुरंत अपडेट, कई जने टेलीग्राम नहीं रखते हैं, व्हाट्सएप तो लगभग सभी रखते हैं, तो तुरंत अपडेट वहां पे मिल जाएगी। बढ़िया इमेज, फैक्ट वगैरह जानकारी, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती है उनकी भी इमेज हम प्रोवाइड करवा सकते हैं वहां। बाकी जो अपडेट है या जो भी सूचना है तो व्हाट्सएप पे तुरंत ही मिल जाएगी। टेलीग्राम पे भी मिलेगी, ऐसा नहीं है टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी, वहां भी मिलेगी, लेकिन एक अल्टरनेट के रूप में ये उपलब्ध हुआ है, तो हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए। बन जाना, जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी आपको बेहतरीन चीजें मिलने वाली है। और जिनके टेलीग्राम नहीं था उनके लिए तो ये सोने पे सुहा गया है, ये आपको मिल ही जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले व्हाट्सएप को अपडेट करना होगा, ठीक है ना। अपडेट किए बिना ये आप जुड़ नहीं पाओगे। अपडेट करो और उसके बाद में आप टेलीग्राम पे जो लिंक दिया है, कल दिया था, उससे जुड़ जाना, ठीक है। चलो अब करते हैं अपन क्लास को शुरू। होगी मार्केटिंग, ठीक है, चलो आ जाते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको? ये है जसवंतड़ा, ठीक है। सबसे पहली ही चीज जो इसको देख के दिमाग में आती है, इसे कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंतड़ा को। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ बना हुआ है, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में कहा जाता है। मेहरानगढ़ जैसे जाओगे ना, पार्किंग वार्किंग, वहां से निकल के थोड़ा सा ऐसे तलहटी नीचे की तरफ जाओगे तब जसवंतड़ा बना हुआ है, ठीक है। जसवंतड़ा है क्या? संगमरमर से बना हुआ एक मतलब स्मारक है, जो एक राजा ने अपने पिता की स्मृति में बनवाया था। यानी कि इनका, इसका जो नाम है जसवंतड़ा, वो जिसकी स्मृति में बनवाया है उनके नाम पर है। और जो बनवाया है वो जसवंत सिंह जी के पुत्र थे, यानी कि बनवाया है सरदार सिंह जी ने, ठीक है। यहां पे यदि इस इमेज को ही ध्यान से देखो आप, यदि याद करने की, देखो इत्मीनान से पढ़ना है ना, अभी अपने वैसे भी फालतू की बात बीच में करेंगे नहीं, लेकिन यहां जो समझा रहा हूं वो बढ़िया से समझना। यहाँ पे एक तो बनी हुई है बढ़िया सी झील, ठीक है, इसके पास ही ये रही, ठीक है। तो यहां बनी हुई है एक तो झील बनी हुई है। इस झील का जो निर्माण है वो अभय सिंह ने करवाया, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया। अभी आएंगे अपन यहाँ पे। इस झील का नाम है देवकुंड, वहां लिखा हुआ है। और यहीं पे पास में ये बनी हुई है छतरियां, देवकुंड की छतरियां। अब कईयों के दिमाग में आ जाता है सीधा, जिसका ज्यादा एक्टिव है वो दिमाग में आता भी है, सर हमने तो पढ़ा है देवी कुंड की छतरियां बीकानेर के अंदर है। बिल्कुल, बीकानेर के अंदर है देवी कुंड की छतरियां, जो प्रसिद्ध छतरियां है वो। लेकिन यहाँ पे ये जो बना हुआ है इसे कहा जाता है देवकुंड, ठीक है। और यहीं पास में बनी हुई है छतरियां, तो देवकुंड की छतरियां भी कहलाती है।
अब यहीं पे इनकी छतरियां यानी कि इनके स्मारक यहीं बने हैं। पहले अंतिम संस्कार हुआ करते थे जोधपुर के राजा महाराजाओं के मंडोर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इनकी छतरियां बनने लगी, तो इसे देवकुंड की छतरियां कहा जाता है। बीकानेर के अंदर है वो देवी कुंड वाली, वो भी सही है, वो ज्यादा प्रसिद्ध है। ये कई कहलाती है देवकुंड की छतरियां, ठीक है। ये यहाँ पे आई बात समझ में, ठीक है। इससे ज्यादा क्लियर करना भी नहीं चाहिए और इससे ज्यादा आप लोगों को उलझना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सीधी सीधी सिंपल सिंपल बात है। यहाँ पे ये जो देख पा रहे हो तो क्या सर ये तो जसवंत थड़ा है, तो ये क्या है? ये भी जसवंत थड़ा ही है। और ये फोटो मैंने खुद अपने मोबाइल से लिया हुआ है। उस समय मैं जब गया था तो आप जो पुराने जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे उनको तो मैंने भेजे भी थे। ये क्या है देखो, वैसे कैसे संगमरमर से बना हुआ है ये, ठीक है, मकराना के संगमरमर से। लेकिन यहाँ पे ये देखोगे ना आप, मकराना के संगमरमर से बना है, लेकिन ये यहाँ पे जो है लाल बलुआ पत्थर के आधार पे बना हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो लाल बलुआ पत्थर के आधार के ऊपर ये बना हुआ है, एक चबूतरा बना हुआ है, उसके ऊपर फिर ये संगमरमर का ये जसवंत थड़ा जो है महल बना हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत राजाओं की सारी मतलब वो लगा रखी है स्मृति, सारे मतलब कौन कौन से राजा थे और उनके शॉर्ट परिचय लगा रखे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। बड़ी शांति मिलती है और फोटो तो खूब खींचते हैं लोग यहाँ जसवंत थड़ा के यहाँ, ठीक है। चलिए ये हो गया सामान्य परिचय। अब अपन आ जाते हैं अपनी फैक्ट वाली क्लास पे, जो आपको याद क्या क्या रखना है, ठीक है। ओ हाथों हाथ याद करो क्लास में। भले मान लो कि आप इसको बाद में आधा घंटा निकाल के वैसे पढ़नी चाहिए आपको, लेकिन मान लो कि आप फिर भी नहीं पढ़ पाओ या ये, तो हाथों हाथ क्लास में ही याद कर लो। काफी सारी चीज तो आपके हो जाएगी, काफी सारा आपने पढ़ रखा है और काफी सारा हो जाएगा, ठीक है। स्थान कहाँ है? जोधपुर के अंदर ही है, क्योंकि मेहरानगढ़ कहाँ है? जोधपुर में ही है, जोधपुर ग्रामीण नहीं है, ठीक है ना, जोधपुर में ही है। और ये उसकी तलहटी में है, तो ये जोधपुर के अंदर ही है, ठीक है। दूसरी चीज कि इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया है सरदार सिंह ने 1906। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना ही रखना है। निर्माण किसने करवाया है? सरदार सिंह ने करवाया है 1906 में। क्यों करवाया? अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में करवाया है, ठीक है। जसवंत सिंह की याद में करवाया है। किसने करवाया? सरदार सिंह। करवाया क्यों? जसवंत सिंह की याद में करवाया, इसलिए कहलाया जसवंत थड़ा। और देखो शेप और देखोगे सफेद संगमरमर से बना हुआ, इसलिए कह दिया जाता है राजस्थान का ताजमहल। तो राजस्थान का दूसरा ताजमहल कौन सा है? अबलीमीणी का महल है, ठीक है। तो राजस्थान का छोटा ताजमहल कौन सा है? रायमलोद का थड़ा है। तो दक्षिण का या कांठल का ताजमहल कौन सा है? दक्षिण का तो नहीं, लेकिन कांठल का कह सकते हैं। दक्षिण में तो कहेंगे तो फिर कोटा वाला वो भी आ जाएगा, अबलीमीणी वाला। तो कांठल का ताजमहल कौन सा है? काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहां पे ध्यान रखना, ये सारी चीज, ठीक है। अब इसके पास ही देवकुंड की छतरियां बनी हुई है, जो मैं आपको बता चुका हूं। देखो फोटो में भी बता दिया और देवकुंड भी बता दिया, ठीक है, यहां पे। अब देखो आगे आओ। इसके निर्माण में मकराना के पत्थर का इस्तेमाल किया गया। मकराना में कौन सा पत्थर मिलता है? संगमरमर। मकराना के पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। टू द पॉइंट। इसके पास बनी झील का निर्माण, यानी ये जो झील इसके पास आपको दिख रही है यहां पे, ये इस तरफ, इसका निर्माण करवाया किसने है? अभय सिंह ने करवाया। जोधपुर के महाराज अभय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। क्या याद किया इस स्लाइड पे से, ठीक है, हाथों हाथ। भाई जसवंत थड़ा आया है, अब याद क्या किया है? सबसे पहली चीज कहां है वो तो पता है कि जोधपुर में। कौन से किले के पास है? मेहरानगढ़ के पास है। तीसरी चीज कि निर्माण किसने करवाया है? सरदार सिंह ने करवाया है। किसकी स्मृति में करवाया है? जो इस महल का नाम है वही जसवंत थड़ा नाम है, तो जसवंत सिंह जी की स्मृति में करवाया। झील कौन सी बनी हुई पास में? देवकुंड है, ठीक है। निर्माण किसने करवाया? झील का अभय सिंह ने करवाया है। देवकुंड की छतरियां बनी हुई है, सफेद संगमरमर से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का आधार है। हाव हो रहा है, जीके मतलब हाव हो रहा है, देन नहीं लेनी, ठीक है। हो गया याद, लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। राजस्थान का ताजमहल हो गया। आओ अगले पे, अब आते हैं अपन उम्मेद भवन, ठीक है। ये उम्मेद भवन है, ये राजस्थान का तो क्या अपन कह सकते हैं भारत का ही सबसे बड़ा रिहायशी महल है। रिहायशी यानी जिसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो स्थान कहाँ है? जोधपुर। निर्माण, इसका नाम ही देखो उम्मेद भवन है, तो निर्माण करवाया महाराज उम्मेद सिंह ने, ठीक है। इसका निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया, ठीक है, अकाल राहत कार्य के दौरान। अब ये जो है चीतर पत्थर से बना हुआ है। कैसे पत्थर से? चीतर पत्थरों से बना है, चीतर पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? चीतर पैलेस कह दिया जाता है। क्या कहते हैं? चीतर पैलेस, या तो कहते हैं उम्मेद भवन या फिर कहते हैं चीतर पैलेस, ठीक है। इसे चीतर पैलेस कह दिया जाता है।
अब क्यों कहा जाता है वो बता चुका हूं मैं, ठीक है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। कैसा है? सबसे बड़ा। देखो इसके आप खुद ही देख लो यहाँ पे कि सबसे बड़ा रिहायशी महल है, विंटेज कार वगैरह रखी हुई है खूब सारी, और इसमें होटल भी चलती है बहुत जबरदस्त। आपकी और मेरी रुकने की ताकत इस होटल में नहीं है, ठीक है। और एक भाग में इनके राज परिवार रहता है, ठीक है। तो देखो शैली इसकी इटैलिक और गॉथिक है, या कह सकते हो यूनानी और गॉथिक शैली में बना हुआ है। इसके एक भाग में राज परिवार निवास करता है, जबकि एक भाग में संग्रहालय बना हुआ है। क्या बना हुआ है? संग्रहालय बना हुआ है। एक भाग में म्यूजियम है, देख सकते हो आप जाकर बिल्कुल आराम से। और एक भाग में जो है राज परिवार रहता है, होटल भी चलती है अंदर। ये इस तरीके से देखो कितनी शानदार, मतलब वास्तव में। ये देखो स्विमिंग पूल बना हुआ है, यहाँ दिख रहा है आपको? ये देखो स्विमिंग पूल है और बाग बगीचे वगैरह, ये पूरी ये जो जिस शैली में बना है उसे कहा जाता है इटैलिक और गॉथिक शैली, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट आगे ले लियो। ठीक, अब नेक्स्ट। अब ये देखो कैसा दिख रहा है आप लोग, ये है एक थंबा महल। क्या है? एक थंबा महल, यहां लिख भी रखा है एक थंबा महल, ठीक है। अब देखो एक थंबे के जैसा है पूरा। अब खाली थंबा होता तो उसे महल कैसे कहते हैं, क्योंकि अंदर जाने को ही नहीं मिलेगा। खाली थंबा होगा तो महल कैसे कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ये चौड़ा है थोड़ा, लेकिन दिखता कैसे? एक थंबे के जैसा। तो ये क्या है? एक थंबा महल, ठीक है। तो यहाँ पे एक थंबा महल चित्र में तो देख लिया। इसके अलावा पास में हो पहले बिजोलाई महल, ठीक है। बिजोलाई महल कहां बने हुए हैं? जोधपुर के अंदर ही है, क्योंकि कायलाना झील और माचिया सफारी पार्क ये दोनों पास पास है, 1 किलोमीटर दायरे के अंदर ही है, इसलिए ये जोधपुर के अंदर ही आता है। कौन सा? बिजोलाई के महल। कायलाना झील की पहाड़ियों में बने हुए, निर्माण करवाया है महाराजा तख्त सिंह ने। किसने करवाया है? तख्त सिंह ने निर्माण करवाया। अब यहां पे कहीं भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, इनको नॉर्मली सीधे याद रखो, ठीक है। एक और ये शिकार गृह के रूप में यहां बनाया हुआ, क्योंकि देखो यहां ऐसे याद रख लेना कि माचिया सफारी पार्क है पास में। माचिया सफारी पार्क में क्या है? जानवर वगैरह है, तो ऐसे याद रखने के लिए है, ठीक है ना, कि यहां पे ये जो है शिकार गृह के रूप में बनवाया गया, ठीक है। और आगे अब आया अपना एक थंबा महल। एक थंबा महल कहां है? मंडोर के अंदर है। कहां है एक थंबा महल? मंडोर के अंदर है। अब मंडोर के अंदर तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, भैरू जी मंदिर है, बहुत सारी चीजें मंडोर के अंदर। पंचकोटा की छतरियां है, यहाँ पे बहुत सारी चीज है। लेकिन उसमें से अपन क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक अपना महल। तो ये एक थंबा महल यहाँ है। इसका निर्माण करवाया महाराजा अजीत सिंह ने 1715 के अंदर, ठीक है। कब करवाया? 1715। और राजस्थान में वैसे कंफ्यूज होने वाली चीज है यहाँ, क्या है कि एक तो है एक थंबा महल, एक है एक थंबिया महल, दोनों। अब वो भी इसी क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। वो है आपके डूंगरपुर में एक थंबिया महल, ये है एक थंबा महल, ठीक है ना। अभी यहां पे ये ध्यान रखो। फिर देखो जनाना और मर्दाना महल, ये कहां है? सूर सागर के किनारे, सूर सागर के पास है, और महाराजा सूर सिंह द्वारा ही निर्माण करवाया गया है, ठीक है। कहां है? जनाना मर्दाना पूछ ले तो सूर सागर, ठीक है। और यहां पे निर्माण भी सूर सिंह जी द्वारा करवाया गया है। ले लो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। कल एक टावर के गुरुजी फिक्स टाइम रखो, 40 मिनट की क्लास लो। देखो यू नाप तोल के लेनी अपन को आती नहीं है, नहीं ले सकते। कौन मैसेज करे? नाप तोल के नहीं ले सकते, 40 मिनट क्या, हाथों हाथ नोट्स बना के देखना। 1 घंटा नहीं लगे तो मुझे कह देना कि हाँ गुरुजी 1 घंटा लगा है नोट्स बना के, ठीक है। तो 40 मिनट से मतलब नहीं है। मैं 40 मिनट पढ़ाने के लिए आप लोगों से खींचूं मामले को, तो मैं लाइव ही आ जाता, मजे करता ना, आपके कमेंट देख के मेरा भी टाइम पास होता, आप लोगों का भी टाइम पास होता, मनोरंजन होता, बढ़िया। बाकी मनोरंजन से ज्यादा अपने को पढ़ने की जरूरत है। पीछे जो सिलेक्शन हुए ना हजारों में, देखना कंटिन्यू पढ़े और बढ़िया तरीके से पढ़े। जहां मनोरंजन करना होगा मैं कर लूंगा मनोरंजन, ठीक है। नाचनो गानो सब आवे अपन, मैं कर ले थार मनोरंजन भी कर दूं जट करना होगी। पर ए टाइम पास वाली चीजें अपन थोड़ी कम हुआ है, तो पढ़ने में ध्यान दो। कितनी टाइम री क्लास है, कब एक्सेलरेट करना है, कब स्लो चलना है, ये सारी प्लानिंग मैं लेकर चलता हूं, ठीक है। जो बैच मैं शुरू कर रहा हूं वो कैसे पूरा होगा, कब पूरा होगा, कैसे रिवाइज होगा, ये सारी प्लानिंग मैं लेकर चलता हूं। तब आप लोगों ने यहां तक पहुंचाया, तब पहुंचाया है भाई। एक तो होते हैं वो एक्टर जो सीधे ही मतलब किसी एक्टर से रिलेटेड है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ
प्रतिष्ठित कोचिंग में पढ़ाए हुए हैं, जिनको जानते हैं, जिन्होंने चैनल बनाया तो वो फटाफट से ग्रो हो जाएगा। एक आते हैं मतलब वो एक्टर आते हैं बॉलीवुड में जो जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन वो फिर क्या है अपने वो भी अच्छी मेहनत से करते, जैसे अक्षय कुमार है, कोई नहीं जानता था, और भी बहुत सारे ऐसे जो बड़े घराने से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्हें जो है दर्शक वहां तक पहुंचाते हैं। तो मुझे पहुंचाया है आप लोगों ने, आप लोगों के प्रेम ने, तो आपने पहुंचाया, इतना विश्वास किया है तो विश्वास करो बस। जब एक्सीलेट करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं बिना कहे बताता रहता हूं। देखो एक जनों पूछे आप 5 मिनट खराब होगी, हुई कि नहीं हुई, दूसरों के फिर कहेंगे कि दूसरे जो समझते हैं वो कहेंगे सर हमको तो पता है, आप क्यों बता रहे हो बार बार, जिसको समझना होगा समझेगा, नहीं समझना होगा तो कि नहीं, लेकिन समझ जाए बढ़िया है। ठीक है, ये पढ़ लिया ना अपन ने, चलो आओ आगे। राजमहल, देखो सिटी पैलेस, एक तो जयपुर में पढ़ा अपन ने सिटी पैलेस, एक उदयपुर में पढ़ते हैं सिटी पैलेस। जयपुर वाला सिटी पैलेस चंद्रमहल कहलाता है और उदयपुर वाला जो सिटी पैलेस है वो राजमहल कहलाता है। दोनों के अंदर, दोनों है सिटी पैलेस दोनों, लेकिन दोनों के अंदर फर्क हो गया, एक राजमहल है एक चंद्रमहल है। तो ये चीज भी नोट करने लायक है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ठीक है, सिटी पैलेस उदयपुर, उदयपुर के अंदर है सिटी पैलेस, उपनाम है महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित है। और ये कोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लेना इसको अच्छे तरीके से। इसे फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर कहा या लंदन के विंडसर महलों से तुलना की, दोनों तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है ना, दोनों तरीके से, राजस्थान का विंडसर कहा या लंदन के विंडसर महल से तुलना की, ऐसे भी आ सकता है। यह पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। अब पिछोला झील तो वैसे ही अपने आप में मतलब बहुत सारी चीजें लेकर आती है भाई। इसको बनाया किसने और कब वो तो पता है ना, लाखा के समय, पिच्छू, बंजारा, बैल की स्मृति वगैरह जिले आगे आपके शायद, हाँ ज्योग्राफी है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, राजस्थान ज्योग्राफी है, लेकिन उसको अपन रुकेंगे थोड़ा क्योंकि भूगोल देखो काफी बदला है, वहां पे जल्दबाजी करनी ठीक नहीं है। तो अपन वैसे ये पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो अपने वैसे भी जो है भूगोल पढ़ने की समय आएगा तब तक काफी सारे डेटा आ चुके होंगे, और नहीं आ चुके होंगे ना तो ये पढ़ते ही मैं शुरू करवा दूंगा आपके मैनेजमेंट, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये पूरा करते ही यानी कि इतिहास कला संस्कृति पूरी होगी अपने 1-2 महीने में होगी, ये पूरी होते ही फिर मैं या तो मैनेजमेंट शुरू कर लूंगा और भूगोल के डेटा आ जाएंगे तो फिर भूगोल अपन शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे भी, वैसे तो डेटा जो है, लेकिन अपन इंतजार कर रहे हैं 10-15 दिन, महीना इंतजार कर रहे हैं, शायद ऑफिशियल और डेटा निकल के आए तो और भी अच्छा हो जाए। ठीक है ना, नहीं आए तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके लय नहीं टूटने देंगे, मैनेजमेंट कर लेंगे, जितने ये कड़ी पूरी कर देंगे। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को। जग मंदिर पैलेस, ये तो भैया ऐसी जगह है, जन्नत है जन्नत। कैसे, मैं अभी देखो इस स्लाइड में तो आपको ये फोटो दिख ही रहा है जग मंदिर पैलेस का, झील के बीचों बीच है। ठीक है, उदयपुर का सबसे आलीशान महल, देखो है तो एक तो झील के बीचों बीच है, ये तो है। यहाँ तो फोटो आपको फिर भी नहीं दिख रहा है, मैं अभी अगला फोटो बताऊंगा तब देखना उसमें कि वास्तव में जन्नत है कि नहीं। यहां भी रुकना अपनी ताकत नहीं है। ठीक है ना, देखो स्थान पिछोला झील के किनारे है, मतलब बीच में है, किनारे तो क्या, इसको बीच में ही कर दो के बीच। निर्माण कर्ण सिंह ने तो प्रारंभ करवाया है, जगत सिंह ने पूर्ण करवाया है। ठीक है, कर्ण जगत, ठीक है, यानी कि निर्माण करवाया कर्ण सिंह, शुरू करवाया, और जगत सिंह मतलब पूरे जगत को मजे लेने के लिए, और यहाँ पे पूरा कर दिया है जगत सिंह ने। ठीक है, शहजादा खुर्रम और नीमच से भागे हुए, शहजादा खुर्रम जो है अपने सलीम से गद्दारी करके, अब सलीम कौन था, जहांगीर, खुर्रम कौन था, कमेंट करके बताओ जल्दी फटाफट आज का टास्क, खुर्रम कौन था और खुर्रम कौन सी रानी से प्राप्त हुआ था जहांगीर को। ठीक है, यदि वन लाइनर भी पढ़ रहे हो तो बढ़िया तरीके से उसमें भी मेंशन किया है, यदि क्लासें भी देखिए उसमें भी बढ़िया तरीके से मेंशन किया है, टेस्ट सीरीज भी देखिए तो वहां पे भी आपके इस पे अभ्यास हुआ है। बताओ खुर्रम कौन सी रानी से उत्पन्न हुआ था। ठीक है ना, जहांगीर का पुत्र था खुर्रम और खुसरो, और जहांगीर का नाम क्या था, सलीम। ठीक है, बताओ शहजादा खुर्रम और नीमच से भागे हुए अंग्रेज अधिकारी। अब नीमच से जो भागे थे उन्होंने पहले जो शरण ली थी या उनको शरण दी थी वो कहां दी थी, डुंगला के रुगाराम ने दी थी, डुंगला के रुगाराम ने दी। फिर कैप्टन सावर्स और ये स्वरूप सिंह जी और ये जाते हैं, इनको यहां से निकाल कर फिर जो है गोकुलचंद मेहता की देखरेख में यहाँ जग मंदिर पैलेस में इनको ठहराते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है, चलो ये नोट कर लेना बढ़िया तरीके से। और ये देखो ये सिटी पैलेस है, इसमें भी राज परिवार निवास करता है। ठीक है ना, राज
परिवार का आप कह सकते हो निवास स्थान है। ये सिटी पैलेस में राज परिवार निवास करता, वंशावली लगी हुई है बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब मैं बताता हूं ये फोटो, देखो भैया आलीशान जग मंदिर पैलेस कहवा जिन। ठीक है, इसी को देखकर ताजमहल बनाने की उसके मन में आई थी, किसके, शाहजहां के। तो देख लो भैया, ये कभी रुकने का अवसर मिले तो याद करना मुझे भी, कि हमारे सर ने बताया था भाई हमें पढ़ाते पढ़ाते कि ये है। ठीक है, चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं। खेतड़ी महल, कंफ्यूज मत होना, मैं भी कंफ्यूज हुआ था। फिर वहां के लोकल विद्यार्थियों ने ही बताया था कि सर खेतड़ी जो है वो निमका थाना में गया है, लेकिन खेतड़ी महल झुंझुनू के अंदर ही है। ठीक है, काफी सारे जो है अपने जीजीडी परिवार के सदस्य हर जगह से है राजस्थान में, तो वो काफी सारी चीजें हमारी खुद की भी अपडेट करवा देते हैं। देखो ऐसी चीजें जब चेंज होती है तो हमें भी तो चेंज करना पड़ता है, तो ये चीजें जो है आप लोगों के सहयोग से और भी आसान हो जाती है और दूसरे विद्यार्थियों के लिए भी आसान हो जाती है। तो खेतड़ी महल कहाँ है, झुंझुनू के अंदर है। निर्माण करवाया भोपाल सिंह जी ने। ठीक है, और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद भी रुके थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद रुके थे अजीत सिंह जी के समय। निर्माण किसने करवाया, भोपाल सिंह जी ने। ठीक है, ये जो देख रहे हो यही है आपके खेतड़ी महल। ठीक है, फोटो भी देखो साथ साथ में याद हो जाएगा। इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। तो राजस्थान का पहला कौन सा है, अरे जयपुर वाला है, 1799 प्रताप सिंह लालचंद उस्ता। ठीक है, वही है। शेखावाटी का हवा महल भी इसे कहा जाता है, या तो कह देंगे राजस्थान का दूसरा हवा महल, या फिर कह देंगे शेखावाटी का हवा महल। ठीक है, तो शेखावाटी का हवा महल भी इसे कहा जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक, अब देखो आओ आगे। यहाँ 1889 के अंदर स्वामी विवेकानंद भी रुके थे और अजीत सिंह जी के समय रुके थे। अजीत सिंह जी ने ही उन्हें स्वामी विवेकानंद नाम दिया था, है ना, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो है एक थंबिया महल है, ये कौन सा है, एक थंबिया महल डूंगरपुर। अब इनमें से एक थंबिया कौन सा पता है, ये है। आपको इस ये वाली पेन दिख नहीं रही होगी, है ना, ये ले लेते हैं। ये है आपके एक थंबिया महल, जो बना हुआ है उदय विलास महल के अंदर। ये है उदय विलास महल, उदय विलास महल। इसका निर्माण करवाया महारावल उदय सिंह ने। और इसी के अंदर बना हुआ एक थंबिया महल। ठीक है, चलो देखो, निर्माण महारावल शिव सिंह, किसका, एक थंबिया महल का निर्माण महारावल शिव सिंह ने करवाया है। गैप सागर के किनारे है ये, और ये महल राजमाता ज्ञान कंवर की स्मृति में बनाया हुआ है। कौन सा, ये महल राजमाता ज्ञान कंवर की स्मृति में शिव सिंह ने बनवाया है। ठीक है, तो ये एक थंबिया महल है, और एक अपन ने कौन सा पढ़ा है, एक अपने पढ़ा है मंडोर का एक थंबा महल, जिसमें अपन होते हैं कंफ्यूज। ठीक है, तो देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपना काम ही यही है कि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करें। तो यहां पे बिल्कुल आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगी, ये लिखा हुआ है स्पष्ट, एक थंबा महल। ये कौन सा है, एक थंबा जोधपुर। भाई मंडोर याद नहीं रहा, ध्यान रखना, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, एक थंबा महल जोधपुर। और ये कौन सा है, ये है आपके एक थंबिया महल डूंगरपुर। ठीक है ना, डूंगरपुर वाला है। ठीक, तो ये देखो, अब साथ साथ में देख लिए तो आप लोगों के फिर जो है कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं रहती। नहीं तो फिर ये हमेशा रहता है कि एक थंबा कहां पड़ा था, जोधपुर में पड़ा था कि डूंगरपुर में पड़ा था, कहां पड़ा था याद ही नहीं आता है, फिर ऐसे हो जाती कंडीशन, है ना। तो यहाँ पे आपने विद प्रमाण देख लिया, तो अब कंफ्यूजन वाली कोई चीज रही नहीं। ठीक है, आओ आगे। अच्छा, होगी अपनी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास जो है आज की, ये भी यहाँ पूरी हुई। अब अच्छा, जो नए विद्यार्थी है उन्हें बता दूं, अपने क्लास के जो डे होते हैं, ये देखो, कई जने कहते हैं अपनी क्लास के जो डे है वो सोमवार से गुरुवार है। ठीक है, सोमवार से गुरुवार दोपहर 12 बजे, फिक्स 12 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक, फिर आप लोगों को रहता है सर शुक्रवार शनिवार को फिर बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर आज क्लास नहीं आई, क्लास नहीं आई।
ये ध्यान रखा करो। सोमवार से गुरुवार है, शुक्र शनि रवि को मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों के लिए देता हूं, जैसे कोई मोटिवेशनल वीडियो है, कोई गाइडेंस से रिलेटेड है, कोई किसी की समस्या से रिलेटेड है, वो सारी चीज अपन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यदि इतने देखो सारे ये एक साथ करने जाए तो फिर क्या है, मेरे पास में इतना समय बचता नहीं है। क्योंकि मैं साथ में पुस्तक लेखन भी करता हूं, मैं साथ में आप लोगों की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाता हूं, तो उससे संबंधित काम रहता है, टीम को मैनेज करना होता है, सारा कंटेंट मैनेज करना होता है, स्लाइड्स बनानी होती है, मेरे को खुद को भी पढ़ना होता है, फिर पढ़ाना होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है साथियों। ये सब ऐसे एकदम सोचने से मैनेज नहीं हो जाता है, सिर्फ इसके लिए एक प्रयास होते हैं बहुत सारे। तो इसलिए आप लोग ये चीज ध्यान रखा करें। देखो छोटे छोटे सवाल पूछते हो कि ये सर ये कैसे है वो कैसे है, तो जितना आप खुद आत्मनिर्भर हो जाओगे ना, आप खुद सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। थोड़े सी आत्मनिर्भर आप खुद भी हो जाओगे ना, तो आराम से आप सबको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी एक दूसरे मतलब कमेंट कर भी देते हो, दूसरे किसी को पता है तो आप लोग उसको रिप्लाई करके बता दिया करो कि ये है। मान लो मेरी नजर से कोई कमेंट छूट भी जाता है तो आप एक दूसरे को बता सकते हो भैया ये चीज ऐसे है, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करो, बाकी दुनिया में क्या रखा है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।